ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੋਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸੋਜ ਆਈ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਆ ਉਹਦੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਭਾਜੀ ਕਿਤੋਂ ਆਏ ਆ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋਨੂ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹਮਾਰਾ ਕੀ ਪਹੁੰਚਿਆ मामा है उनके, इन्हें भाभी है, अरे भाभी है, ये सिस्टर है, ये बड़ा ब्रदर है जी। नहीं क्या फर्ज है हमारा और कोई शब्द नहीं है सर, केड़े शब्द धन्यवाद करिए तो मैं बयान नहीं कर सकते। भैया को जिस तरह आप गोद में उठा के लेके गए हो और ऑन द स्पॉट आपने उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया और हमें खबर की, आपने सब प्रूफ कर दिया रियल में। हां आपने प्रूफ कर दिया। इस तरह ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਸੋਨੂ ਭਾਈ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਆ। मैं ना हम लोग हम लोग तो कोटकपूरा बाईपास जो है वहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे लाइट एक भी नहीं जलती। मेरा 3 ट्रिप्स हो चुके हैं जो कोटकपूरा बाईपास है, जो फ्लाईओवर है, पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफ़ा जब भी आया हूँ, एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है। और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट, आई थिंक 30 सेकेंड्स पहले हुआ होगा, पूरा क्रैश था, सबने साइड देखा हुआ है। और जब मैं अंदर जा रहा था, आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी, और जो अपना बच्चा है वो एकदम बहुत ही अनकॉन्शियस था, बड़ी अजीब सी साइड थी। बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती हैं फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि सब ठीक था। और निकाला तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे, तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बट जब रास्ते में आए, पानी वानी दिया, उसको ठीक किया, हॉस्पिटल में ले गए, तो थोड़ा ही कुड गेन इज कॉन्शियस। बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर जो माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है, वो सब ठीक ही करती हैं सब कुछ। या मुझे लगता है शायद 10 बजे का हादसा सर। हाँ 10 सवा 10 का 10 बजे का हादसा, 10:25 पर आपका फोन मेरे को गया। 10 पे की मैसेज देना चाहूंगा। एक्सीडेंट्स बहुत होंगे हैं, रात कोई भी मदद नहीं करता किसी दी, ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। देखो मैं ही कहना चाहना कि रब करे ना किसी ना होवे, बट जिन्ने भी ऐसी एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ होंगे, तो आप हमेशा देखे कई बार लोग जाते नहीं अंदर, डरते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं कि इस ना जाए। पर आई थिंक बड़ी ज़रूरत है, कभी रब ना करे, कई अपने फैमिली मैंबर्स ही होंगे, तो बड़ी ज़रूरत है, जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो। कोई किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य होंगे उत्थे, और सारे नूं आना चाहिए। आई थिंक मैं मैसेज यही देना चाहूँगा यार सब। सर लाइट्स की गल की, लाइट्स है नहीं, काफ़ी लंबे समय तो क्या है कि लाइट्स है नहीं, लगता है कि उत्थे लाइट की जरूरत हैगी है, जो जरूरत होंगी शायद वो एक्सीडेंट ना होंदा उत्थे। 100% आई थिंक वो कर्व भी जिहड़ा हैगा पूरा कोटकपूरा बाईपास थोड़ा डेंजरस है, जो मैंने देखा। और जो लाइट ना होए तो एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट है, जिथे गड्डियां आंदियां स्पीड ते करदियां, ओवरटेक करदियां, तो आई थिंक वो सारे नूं पहला लगवानियां बड़ियां जरूरी ने। और तां लाइफ सेव होणगियां, बड़ा मुश्किल है। हुण हमेशा इंसान लकी नहीं रहिंदा कि जदों होए एंड दैन फिर आपां सारी जिंदगी ब्लेम करदे रहने कि यार हादसा हो गया, नहीं होना चाहिए सी। बट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खासकर उत्थे उस पर्टिकुलर स्पॉट ते तुहानूं ध्यान दिता है। नहीं मैं बस इन्हां नूं कहूँगा
ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ भाई ਹਾਂ। प्लीज थैंक ਬੜੀ यू। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਤ ਨਾ नहीं ਹੁੰਦਾ। धन्यवाद नहीं Thank भाई, आई मीन इट्स जस्ट ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ एक बड़ा बड़ा एक छोटा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जो सब कुछ पलटती है, जिंदगियां पलट जाती हैं पूरी फैमिलीज की, सबकी, यू नो, जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक्सीडेंट भी बहुत सीरियस है, मैं कहता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर वाला था जो यू नो सब कुछ ठीक किया, बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है, गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी एक सवाल, पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना ज्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर, बट कई बार यू नो हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी मेजर्स, हम लोग सीट बेल्ट्स नहीं पहनते, हम लोग तेज चलाते हैं। कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती, जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी, तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलके करती है। हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो, गाड़ी कोई गलत चला रहा था, सामने वाले की गलती थी। गलती सिर्फ एक ही इंसान की होती है, लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है। सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड्स और सेफ हों और बेहतर हों, और कम से कम जो है सड़क हादसे होने चाहिए। भारत में, एक मिनट, भारत में 95% जो गाड़ियां हैं वो सेफ्टी रेटिंग को फॉलो करती ही नहीं है। जी। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, सब कुछ पॉल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग को फॉलो नहीं करती है। 5 स्टार नहीं होती है, 4 स्टार नहीं होती है, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बड़े स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। हमने अक्सर देखा कि सेफ्टी बेल्ट तो पहनते ही नहीं, उसका तो फैशन ही नहीं है मुझे लगता है यहाँ पर। बट आई थिंक वो बड़े मैंडेटरी होनी चाहिए। लोग फाइन्स करते हैं, छोटे फाइन्स होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए, तो ही यू नो हो सकती है। जैसे आपने बोला कि जितने सर्टिफिकेशन चाहिए गाड़ियों के लिए वो बड़ा मस्त है, पर आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वैसा। बट बात वही है कि जो फैमिली सफ़र करती हैं उसके ऊपर है। और उस दिन भी अगर हम बात करें तो मैं वही सोच रहा था कि जो मैं इनफैक्ट जब आपके भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको नंबर भी ध्यान में नहीं आ रहा था, तो इतना सिवियर शॉक था उसका। तो अगर हम ये नहीं रहता कि आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है, बट उसको अंदर इंटरनली क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या इंजरीज हुई हैं, क्या, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड आई विश कि सब ठीक हो। और ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ कि पंजाब लैग कर रहे हैं उसी तो बैकफुट पे। 100% लैग करता है। बिल्कुल वेरी राइटली सेट कि जो चंडीगढ़ जाने फटाफट सेफ्टी बेल्ट लग जाती है। पंजाब च इन्होंने उन्हें क्लिप जब बनाया होंगे कि सेफ्टी सीट बेल्ट का लांदा, सीट बेल्ट पिछों लगी होंगी है। मैं कई बार अपने नाम में ट्रैवल करता, मैं भी कहना यार सीट बेल्ट लाओ। मैंडेटरी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए। और मैं आप देखे कि जिन्ने भी सीवियर एक्सीडेंट्स होंगे हमेशा उन्होंने सेफ्टी बेल्ट्स ही होंगे जो लाइफ बचाती हैं। तो आई थिंक पंजाब सारा टॉप प्रायोरिटी इस समय।